हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे चर्चा करूँगा वर्कशीट नंबर 40 की, जो कि 7 मार्च 2022 की वर्कशीट है और SCERT द्वारा ये भेजी जाती है क्लास 6 to 8 तक के लिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करें। रंगीन मछली और मछुआरा। सिक्किम की लोक कथा है। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे दृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा है। किससे? सिक्किम से जोड़ा है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य के विषय में बात करेंगे और एक लोक कथा को पढ़ते हैं। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। क्या था? एक छोटा सा था। तेंजिंग एक छोटा था जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक भी दाना भी नहीं है। जाओ और तिस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलियाँ उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात सुनने में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में दोबारा छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ को परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उससे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर में पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सिपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए।
दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया, यानी कि मन में उतार लिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठन कर नदी किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा पर मत्स्य लोक पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसी ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू मरने लगे। वह भी जानता है कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरों का मेरा काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। तो कितनी अच्छी कहानी थी बच्चों, आपने सुनी। इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्द की सूची बनाएं। मतलब जो चीज़ें पढ़ने में आपको मुश्किल लगी, जैसे तेंजिंग, उदाहरण के रूप में राजकुमारी, जीविका, मुश्किल। तो जो जो शब्द आपको कठिन लगे हैं, जैसे व्यक्त, एहसान, उनकी लिस्ट बना के आपने लिखनी है। यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? तो आप इस पे अपना जो भी आपको प्रेजेंट चाहिए, जो भी उपहार अच्छा लगता है वो आप इसमें मांग सकते हैं। कोई भी उपहार वो लिख सकते हैं, जैसे आपको क्या चाहिए, क्रिकेट बैट चाहिए, बॉल चाहिए या हीरे जवाहरात चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी इकट्ठा करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। जैसे ये एक लोक कथा थी, वह भी आप भी इसी तरह अपने किसी साथी के साथ मिलकर कोई एक लोक कथा की जानकारी इकट्ठा करें और अपनी कक्षा में उसे प्रस्तुत करें, बोलें। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।